नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि आपके दिमाग को भी झकझोर देगी। ये फिल्म बिल्कुल नई है, मात्र आज ही रिलीज हुई है और इसका नाम है काल त्रिघोरी। क्या आपने कभी सुना है कि साल में एक बार ऐसी रात आती है जो पूरे 100 सालों में सिर्फ एक बार आती है? एक ऐसी रात जब 3 पवित्र और भयानक दिन एक ही महीने में मिलते हैं, और जब ऐसा होता है तो एक प्राचीन और भयानक शक्ति जाग उठती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि काल त्रिघोरी वास्तव में क्या है और इस फिल्म में क्या होता है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फिल्म का यह त्रिघोरी क्या चीज है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों और प्राचीन मिथोलॉजी के अनुसार साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होती है जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या, ये तीनों रातें एक ही महीने में आ जाती हैं। यह घटना सिर्फ 100 सालों में एक बार होती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जब यह दुर्लभ खगोलीय संरेखण घटित होता है तो एक प्राचीन और विनाशकारी शक्ति जाग उठती है जिसे लोग त्रिघोरी कहते हैं, अंधकार की एक भयानक शक्ति। यह फिल्म ठीक इसी त्रिघोरी के दिनों पर केंद्रित है और इस कहानी का प्रमुख स्थान एक पुरानी हवेली है, एक ऐसी हवेली जहां न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। अब चलिए जानते हैं इस फिल्म के मुख्य पात्रों के बारे में। पहला पात्र है राविराज, जो एक ऐसा आदमी है जो अलौकिक शक्तियों और काले जादू पर विश्वास करता है। वह अपनी जिंदगी को इन अंधविश्वासों के इर्द गिर्द ही बना लेता है। दूसरा पात्र है माधुरी, जो राविराज की पत्नी है, लेकिन वह बिल्कुल विपरीत है। वह बेहद वास्तविक सोच रखती है और किसी भी तरह के अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती। वह एक समझदारी भरी लेकिन कमजोर दिल की महिला है। और तीसरा पात्र है डॉ मनोज, जो राविराज और माधुरी का एक लंबे समय से दोस्त है। लेकिन यहां एक गहरा राज छिपा है। डॉ मनोज वास्तव में माधुरी से कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता है और वह अभी भी उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो देखते हैं, ये 3 लोग एक पुरानी हवेली में आ जाते हैं और बस तभी त्रिघोरी की रातें शुरू हो जाती हैं। जब 3 शक्तिशाली रातें एक ही महीने में आती हैं तो भयानक और रहस्यमय घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे ही ये 3 लोग हवेली में प्रवेश करते हैं, अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। पहली चीज है गुड़िया। हां, आपने सही सुना, एक भूतिया गुड़िया जो हवेली के अंदर रहस्यमय तरीके से दिखाई देती है। यह गुड़िया सिर्फ एक सजावट का सामान नहीं है, यह कुछ बहुत ही ज्यादा गहरे और डरावने का प्रतीक है। फिर होते हैं रॉकिंग चेयर, जो खुद ब खुद हिलने लगती हैं, ठंडी हवाएं जो कहीं से नहीं आती, और एक ऐसा माहौल जो धीरे धीरे भयानक होता जाता है। लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं है। फिल्म मनोवैज्ञानिक भय और आध्यात्मिक डर को एक साथ मिलाता है। हर घटना के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सब सच में हो रहा है या यह सब एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया षड्यंत्र है? राविराज को लगता है कि प्राचीन शक्तियां उन्हें परेशान कर रही हैं। माधुरी सोचती है कि यह सब मनोवैज्ञानिक है, एक ऐसा डर जो उनके अपने मन में पैदा हुआ है। लेकिन डॉ मनोज, वह कुछ और ही जानता है। घटनाएं क्रमशः बढ़ती हैं, डरावने सपने, अलौकिक आवाजें और वह गुड़िया जो हर बार एक नए स्थान पर दिखाई देती है। पात्रों के बीच संदेह, भय और छिपे हुए रहस्य सतह पर आने लगते हैं। और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा प्रश्न जो हर दर्शक के मन में उठता है, क्या यह त्रिघोरी की शक्ति है जो उन्हें परेशान कर रही है, या क्या कोई इंसान है जो उन्हें डराने के लिए एक बहुत ही चतुर षड्यंत्र रचा है? फिल्म के दौरान हमें प्रोफेसर अग्निवेश चक्रवर्ती का पात्र भी दिखाई देता है, एक ऐसा विद्वान जो इन रहस्यमय घटनाओं को समझ सकता है। इंस्पेक्टर मंजरेकर भी दृश्य में आते हैं, जो वास्तविकता और तर्क की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगती है और दर्शक को एहसास होता है कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। अब चलिए बात करते हैं इस फिल्म के शानदार कास्ट के बारे में। अरबाज खान, जो इस फिल्म में डॉ मनोज की भूमिका निभाते हैं, वे पहली बार हॉरर जैनर में काम कर रहे हैं और उन्होंने इस भूमिका में वाकई शानदार प्रदर्शन किया है। उनका अभिनय संतुलित, भावनापूर्ण और विश्वासपूर्ण है। वह एक ऐसे आदमी को जीवंत करते हैं जो अपनी जिंदगी को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर समय असफल हो रहा है। ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, जो माधुरी की भूमिका निभाती है,
वह बंगाली सिनेमा की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में से एक हैं और इस फिल्म में उनका अभिनय उनकी क्षमता का प्रमाण है। वह विवशता, भय और शक्ति सभी को एक साथ दिखाती है। आदित्य श्रीवास्तव, जो रविराज की भूमिका निभाते हैं और जिन्हें आप टीवी सीरीज सीआईडी में निरीक्षक अभिजीत के रूप में जानते हैं, वह भी इस फिल्म में शानदार प्रदर्शन करते हैं। साथ ही महेश मंजरेकर, राजेश शर्मा और मुग्धा गोडसे जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं की मौजूदगी फिल्म को एक शक्तिशाली साथ देती है। अब बात करते हैं फिल्म की तकनीकी ताकत के बारे में। इस फिल्म के निर्देशक नितिन वैद्य ने एक बेहद परिपक्व और प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया है। वह सिर्फ भोंडे डरावनेपन या तेज आवाजों पर निर्भर नहीं है, इसके बजाय उन्होंने मनोविज्ञान और माहौल पर काम किया है। हर दृश्य को धीरे धीरे निर्मित किया जाता है, जिससे दर्शकों में भय का एक ठोस नींव बनता है। सिनेमाटोग्राफी, जो कुश छाबरियां द्वारा की गई है, शानदार है। हवेली को प्रकाश और छाया के माध्यम से एक जिंदा पात्र बना दिया गया है। रॉकिंग चेयर, गुड़िया और हवेली के कोने, सब कुछ एक भयावह सौंदर्य से भरे हुए हैं। प्रोडक्शन डिजाइन भी बेहद प्रभावशाली है। पुरानी हवेली की हर दीवार, हर कोना, हर वस्तु एक कहानी कहता है। बैकग्राउंड स्कोर, जो अमर मोहिले द्वारा है, बिल्कुल सही है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। यह धीरे धीरे दर्शकों को असुविधा में डालता है। अब चलिए देखते हैं कि फिल्म की क्या ताकत है और क्या कमजोरियां हैं। ताकत। पहली बड़ी ताकत है फिल्म की कॉन्सेप्ट, एक ऐतिहासिक और खगोलीय तथ्य पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। भारतीय पौराणिकता को आधुनिक मनोविज्ञान के साथ मिलाना एक साहसिक प्रयास है। दूसरी ताकत है मजबूत अभिनय। सभी 3 मुख्य पात्र अपनी अपनी भूमिका में पूरी तरह विश्वसनीय हैं। तीसरी ताकत है विजुअल सेंस। हवेली, लाइटिंग, कैमरा वर्क, सब कुछ एक सुसंगत और डरावना माहौल बनाता है। कमजोरियां। लेकिन फिल्म में कुछ कमजोरियां भी हैं। कुछ कथानक के हिस्से अधूरे छोड़ दिए गए हैं, जिससे दर्शकों को निराशा हो सकती है। कई बार फिल्म की गति धीमी हो जाती है और कुछ दृश्य अनावश्यक लग सकते हैं और कुछ लोगों को अंतिम सच्चाई पूरी तरह संतोषजनक न लगे। लेकिन कुल मिलाकर काल त्रिघोरी एक दिलचस्प, डरावना और सोच विचार वाली फिल्म है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जो सिर्फ डर न दिखाए बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करे, तो काल त्रिघोरी आपके लिए एक अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह फिल्म भारतीय मिथोलॉजी, मनोविज्ञान और रहस्य को एक ऐसे तरीके से मिलाती है जो बिरले ही देखने को मिलता है। तो क्या आप देखने जाएंगे? मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको फिल्म फैदम की यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी फिल्म एक्सप्लेनर्स देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें। काल त्रिघोरी, जहां मिथ और रियलिटी एक दूसरे को चुनौती देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली फिल्म एक्सप्लेनर में।